नए शिक्षक का स्कूल में पहला दिन था। उन्होंने स्वयं स्कूल की सबसे बेहतरीन लेकिन सबसे अनुशासित और सबसे कठिन मानी जाने वाली ऑनर्स क्लास की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। जैसे ही वे कक्षा में दाखिल हुए, उन्होंने मुस्कुराकर सभी छात्रों का अभिवादन किया, लेकिन एक भी छात्र अपनी सीट से नहीं उठा। सबने बस एक नजर उनकी ओर देखा और फिर चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग गए, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने की घंटी नहीं बजी थी। उनका अनुशासन देखकर शिक्षक हैरान रह गए। ये छात्र रोज स्कूल 1 घंटा पहले आ जाते थे और कक्षा में प्रवेश करते ही बिना समय गंवाए पढ़ाई शुरू कर देते थे। शिक्षक ने सोचा कि उनकी पढ़ाई में बाधा न डालें, इसलिए वे चुपचाप एक कुर्सी पर बैठने लगे। लेकिन जैसे ही बैठे, कुर्सी टूट गई। आवाज सुनते ही पूरी क्लास ने एक साथ सिर उठाकर उनकी ओर देखा। शिक्षक ने धीरे से टूटी हुई कुर्सी हटाने की कोशिश की, लेकिन उससे और ज्यादा शोर हो गया। आखिरकार उन्होंने कुर्सी एक तरफ रख दी और खुद चुपचाप सामने खड़े होकर छात्रों को पढ़ते हुए देखने लगे। उन्हें तो सांस लेने में भी झिझक होने लगी। छात्रों के लिए 3 मिनट पलक झपकते बीत गए, लेकिन शिक्षक को लगा जैसे बहुत लंबा समय गुजर गया हो। आखिरकार घंटी बजी। शिक्षक कुछ बोल पाते उससे पहले ही क्लास मॉनिटर ने पूरी कक्षा की कमान संभाल ली। अगले ही पल सभी छात्र एक साथ खड़े हुए और जोर से बोले, गुड मॉर्निंग सर। माहौल हल्का करने के लिए शिक्षक ने अपना परिचय देना चाहा, लेकिन पूरी कक्षा फिर से शांत हो गई। क्लास मॉनिटर ने सुझाव दिया कि सभी छात्र रोल नंबर के अनुसार अपना परिचय दें, लेकिन हर छात्र ने सिर्फ अपना नाम बताया, एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं बोला। तब शिक्षक ने उनसे उनके शौक पूछे। हैरानी की बात यह थी कि लगभग सभी छात्रों का जवाब एक जैसा था। लड़के हों या लड़कियां, सबके शौक लगभग समान थे। ये देखकर शिक्षक ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने पूछा, क्या कोई द हार्ड रोड टू शू नाम की कठिन कविता सुना सकता है? पूरी क्लास ने उन्हें हैरानी से देखा, क्योंकि वह कविता तो वे गर्मियों की छुट्टियों में ही याद कर चुके थे। जैसे ही एक छात्र ने कविता शुरू की, पूरी क्लास बिना रुके उसके साथ पूरी कविता सुनाने लगी। यह देखकर शिक्षक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुश हों या चिंतित। कम से कम अब उन्हें पढ़ाई की चिंता नहीं थी। लेकिन जल्द ही उन्हें एक और बड़ी समस्या का पता चला। क्लास मीटिंग के दौरान अनुशासन प्रभारी लूसी खड़ी हुई और उसने 2 छात्रों पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। दोनों छात्रों को पूरी कक्षा के सामने खड़ा होना पड़ा। लूसी ने नियमों की किताब पढ़नी शुरू की और उन पर अतिरिक्त सजा देने की तैयारी करने लगी। तभी शिक्षक बीच में आए और बोले, हर इंसान से गलती होती है, इतनी छोटी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लूसी अपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि नियम तो नियम होते हैं और उनका पालन हर हाल में होना चाहिए। उसी क्षण शिक्षक को इस कक्षा की असली समस्या समझ में आ गई। उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखानी थी, उन्हें इन छात्रों को इंसानियत, सहयोग और दूसरों को समझना भी सिखाना था।